हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं गेट 2022 MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। उसके साथ सेकंड पॉइंट यूपीएससी जियोकेमिस्ट 2022 क्लियर। तो इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बाकी जो गेट की तैयारी कर रहे हैं वो रैंकर बनने के लिए सुबोध कैंप पे जुड़िए और वेबसाइट पे जुड़ सकते हैं आप, है ना। पूरा बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं विद मटेरियल के साथ, आप जा सकते हैं ऐप और वेबसाइट पर। क्लियर। विद गाइडेंस के साथ आप रैंक लाइए सिंगल डिजिट में। प्रैक्टिस करोगे जैसा मैं बताऊंगा वैसे बहुत बेनिफिट होगा रियली में। अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है अभी भी। अगर आप डेली 10 आवर्स पर डे स्टडी करेंगे तो भी बहुत सफिशिएंट है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पूरे विद मैकेनिज्म के साथ। क्लियर। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम देखते हैं सिंपल वे में। एक क्वेश्चन ABC MSQ के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्लियर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिंपल में आपको दिखाता हूँ। देखो, जियो केमिस्ट वालों के लिए 10 मार्क्स का है, MSQ वालों के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे ABC के अकॉर्डिंग। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर सिलेक्ट करके हमें आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। तो फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। कोई भी कंपाउंड कोई भी दिया हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। अब ए हमारे पास रिएक्टेंट हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास है रिएक्टेंट, कोई भी XYZ। ये हमारे पास रीजेंट है जो हमें फाइंड करना है। उसके बाद जो फर्दर आता है, तो जो ये एल्कीन है ये चेंज हो गई CH2OH में। तो ये सिंपल आपको पता होना चाहिए, एक रिएक्शन होती है हाइड्रोबोरेशन। क्लियर। चेंज करता है टर्मिनल एल्कीन चेंज टू CH2OH। फर्दर बी रीजेंट आया तो बी के अकॉर्डिंग यहाँ फिर स्टेबल एल्कीन बन गई। क्लियर। इसकी फर्दर रिएक्शन रीजेंट के साथ हुई OSO4 ओसियम टेट्राऑक्साइड और PHOAC होल 4। ये रीजेंट है दो, इनको जब यूज किया तो C प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से ABC 3 रीजेंट यूज किए हैं। इन 3 रीजेंट के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। मैं आपको ये बता दूं, जो लोग कुछ कमेंट कर रहे थे, जो जियो केमिस्ट का जो फिजिकल है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, वो मैंने वेबसाइट पे और ऐप पर अपलोड कर दिया है। बहुत सारी वीडियो 150 प्लस, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए। यहाँ पर ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि टाइम है नहीं, आपको पता ही है। क्योंकि जो मेंस का एग्जाम है वो 17/7 को है। ठीक है, 21। बाकी जो 22 की तैयारी कर रहे हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आगे मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक की अपलोड करूँगा। क्लियर। आप देख सकते हैं 36 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। एक वीडियो में 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, लेकिन उसके साथ पूरी जो बेसिक होती हैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ विद रेफरेंस के साथ। क्लियर। तो ये ABC हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी मैकेनिज्म प्रॉपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर। जो हमें कंपाउंड दिया था, ठीक है, एल्कीन्स, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है। द रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद B2H4 गिव्स ट्राई एल्काइल, इट्स कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। सिंपल वे में इतना आप समझ सकते हैं। कोई भी हमें एल्कीन कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पर CH2CH डबल बॉन्ड दिया होता है तो भी चलता है हमारे पास। क्लियर। तो भी हम फाइंड कर सकते थे इस तरह से भी, जितनी रिंग होगी लेकिन उसके पास हमारे पास एक एल्कीन होनी चाहिए, तब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिस और ट्रांस उसकी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग टाइसन स्टेट बनेंगी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। क्लियर। तो बोरेन अटैच टू विद द लेस इंडेंट साइड कार्बन अटैच करता है, तो वेराइटी ऑफ, है ना, ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्राइएल्काइल। इस तरह से हम बेसिक चीज़ें इसकी हम अभी देखेंगे हाइड्रोबोरेशन। तो यहाँ पर क्या आ गया CH2OH। क्लियर। अभी हम इसकी विद मैकेनिज्म दिखाऊंगा, अभी मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगी टर्मिनेटिंग चेंज टू CH2OH। फर्दर H2SO4 की रिएक्शन होगी। ये रीजेंट यहाँ पर यूज होगा H2SO4 H2O, जो हमें दिया नहीं था वो हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हम देखेंगे तो CH2CH पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो इस तरह से आप करेंगे तो हम इसको जब माइग्रेट करेंगे तो यहाँ CH3 आ जाएगा। इस तरह से आप माइग्रेट करेंगे तो ये
कार्बोकेटाइन डिस्प्लेस करेगा। इसके अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो आगे हम जब फर्दर स्टेप करेंगे तो यहाँ एल्किन बन जाएगी। ये एल्किन जो बनेगी वो स्टेबल एल्किन होगी जो हमें यहाँ पर दी हुई थी। स्टेबल एल्किन यहाँ पर हम बना सकते हैं। क्लियर। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस रिएक्शन को हम फॉलो कर सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग भी फॉलो की जा सकती है। अगर आपके पास टाइम है तो वो भी आप यहाँ दिखा सकते हैं स्टेबल अनस्टेबल एल्कीन के अकॉर्डिंग। क्लियर ना। लेकिन सिंपल वे में अगर इसको आप दिखाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टेबल एल्कीन आ गई। इसकी जब ओसीएम टेट्राऑक्साइड और पीएच के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, आपको ऑक्सीडेशन क्लीवेज होता है, आपको पता है, डबल बॉन्ड के साथ या इसके साथ हो या HiO4 हो और PHO4 ये भी करेंगे तो भी क्लीवेज होता है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो फॉर्मल बेजल्डेहाइड बन जाएगी। फॉर्मल्डिहाइड नहीं, फॉर्मल्डिहाइड तो HCHO होता है, CH3CHO, ठीक है, बेजल्डेहाइड। तो 2 प्रोडक्ट बन गए। तो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे दोनों सेम, तो ये आ गया C प्रोडक्ट। क्लियर। इस तरह से हमने ABC 3 के हमने रिजेंट के साथ प्रोडक्ट फाइंड कर लिए। क्लियर हुआ। एक तो ये स्टेप हो गया, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जब स्टेबल एल्किन B के द्वारा आई थी तब। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला जो हमारे पास ये प्रोडक्ट आया था। इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं टर्सली ब्यू ओ के साथ तो यहाँ पर ये टर्मिनल एल्किन बनती है, ठीक है ना। लेकिन जब ये एल्किन बनती है तो ये एल्किन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन होता है हॉफमान एंड जेटसेव, ठीक है ना। तो ये अनस्टेबल एल्किन होती है, ये स्टेबल एल्किन बनाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये बनाएगा जो टर्म है ये बनाएगा हॉफमान फॉलो, जो ये फेवर्ड करेगी। और जेटसेव के अकॉर्डिंग करो तो डिसफेवर्ड होगी, तो ये स्टेबल एल्किन बनाएगा। ये जो एल्किन बनी है टर्मिनल ये हॉफमान के अकॉर्डिंग है। और ये एल्किन अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग आएगी तो ये आ जाएगी जेटसेव के स्टेबल एल्किन। क्लियर। ये पॉइंट हो गया एक नोटिस। फर्दर जब हम रिएक्शन कराएंगे इसकी नेक्स्ट फर्दर रिएक्शन होगी PHOAC और OSO4 के साथ, तो CH3CH2CHO ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड और ये बन जाएगा CH3CH2CHO। ये हो गया। लेकिन जो हमें दिया हुआ था प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट वाला ही सही है, यहाँ तक ही ये वाला सही माना जाएगा। क्लियर, ठीक है। क्योंकि ये जो हमें स्टेबल एल्किन दी हुई थी यहाँ पर हमने स्टेबल एल्किन नहीं दी हुई है, ठीक है। लेकिन हम जब ओनली ए प्रोडक्ट के साथ फर्दर रिएक्शन कराते हैं तब हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा। समझ रहे हैं। तो दोनों तरह से आप रिएक्शन कर सकते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सामने जो कॉपी चेक करेगा उसको ही प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको आता है तो, नहीं तो आप पहला कर देंगे वो ही सही है। और अगर इस तरह से करेंगे तो ये भी सही है, ये भी आप देख सकते हैं। क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए फर्दर हाइड्रोबोरेशन, सेकेंड इज H2SO4 H2O, थर्ड इज ओसियम टेट्रा ऑक्साइड और PHOOC। और इसके बीच में जो रिएक्शन यूज की थी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ हुआ था और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर जो यूज हुआ था, यहाँ पर हॉफमान और जेटसेव यूज हुआ था जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब हम देख लेते हैं इसकी बेसिक चीज़ों को जिसको आप समझ सकें, ठीक है। ये देखिए आप, इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है। टाइसन स्टेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं सॉल्वेंट ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो रही, कोई भी एल्किन हमें दी है। तो यहाँ पर आप देखें रेडियो सेलेक्टिविटी भी आप इसकी यहाँ देख सकते हैं। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है तो हाइड्रोजन इज कार्बन विद द फेवरेस्ट अटैच हाइड्रोजन। सिन होगा स्टियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो HBr टू द सेम फेसिस में आएंगे, ठीक है। ये जो हाइड्रोबोरेशन में देखते हैं तो BH2 टाइसन स्टेट बनती है, ये सेम फेसिस में होते हैं BH2 और ये, और जो डाउन साइड जो अटैक होता है वो H और वो सेम फेसिस में होते हैं। क्लियर। ये हमें चीज़ें याद होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है ट्रांस दे देते हैं कि ऑप्शन में। क्लियर। ये हाइड्रोबोरेशन होगी। बेसिक चीज़ इसकी हाइड्रोबोरेशन की जीरो से आपको देखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए ये पॉइंट देख लीजिए, एल्कीन है, कोई भी वॉरेंस के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया हुआ है NaOH से, तो ये बनेगा फिर फर्दर HOBH2 फिर ये एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर। ये होगी हाइड्रोबोरेशन। इसकी और बेसिक चीज़ देखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये वोरेन हो गया, कोई भी दिया हुआ है H2O2 NaOH, ठीक है। एल्कीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्कोहल बन गया। ये होगी हमारी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। क्लियर। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी। क्लियर। अब वहाँ पर जो यूज हुआ था
हॉफमैन और सेटजेफ जो एल्किन के अकॉर्डिंग, वो यहाँ देखिए जो फेवर्ड है, ये एल्किन टर्मिनल बनाई थी यहाँ पर, और ये स्टेबल एल्किन बनी है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये भी वहाँ पर यूज हुआ था। क्लियर? हाइड्रोबोरेशन यूज हुई है। ऑक्सीडेशन क्लीवेज आप देख सकते हैं, जो हमने किया था वो आप देख सकते हैं, डाइऑल, वो भी यूज हुआ है, वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब मार्कोनी एंटीकॉप की बात कर रहा था, मार्कोनी ऑफ रूल और एंटी मार्कोनी। स्टेबल एल्किन, अनस्टेबल एल्किन, जो आप देख सकते हैं HCl, कोई भी HCl HBr साथ रिएक्शन करते हैं तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही ये जुड़ता है। क्लियर? मतलब जो हॉफमैन होगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो स्टेबिलिटी सेकेंडरी के पास ज़्यादा होती है, 3-2-1 होता है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, एनाइन 1-2-3। ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये देखिए हाइड्रोबोरेशन हो गया, यहाँ ओसियम टेट्राऑक्साइड की डाइऑल बनाता है, उसकी मैकेनिज्म आप यहाँ देख सकते हैं। क्लियर? और जो PbOSc किया था तो वो ऑक्सीडेशन किया था, तो उसका आप ऑक्सीडेशन कर देख लीजिए, जो मैंने यहाँ डाइऑल बनाया है। ठीक है, OH दिया हुआ है तो कीटो बन जाएगा, अगर सिंपल दिया हुआ है तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, ब्रेक करेगा बॉन्ड को, क्योंकि दोनों एक साथ लेंगे ना उसी में, तो ये ब्रेक कर जाएगा बॉन्ड को। यहाँ पर ये यहाँ पर ब्रेक किया था जो हमने देखा था, ये देख लीजिए, है ना, ये ब्रेक किया यहाँ पर ये एल्किन के साथ, ये बन गया यहाँ पर, और यहाँ फर्स्ट में यहाँ देखा था तो 2 फॉर्मल्डिहाइड बन गई थी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो सॉल्व किया है तो MSQ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो MSQ 2 मार्क्स। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे तो ABC, तो ABC ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया ये। क्लियर? ये प्रोडक्ट हो गया हमारे पास A, इसके साथ जब रिएक्शन हुई है ये आप देखेंगे तो ये आ गया हमारे पास A प्रोडक्ट। A मीन्स जो रीजेंट यूज हुआ हाइड्रोबोरेशन में। ठीक है, ये आ गया A। B के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ गया B प्रोडक्ट। फाइनली ये C आ गया। ठीक है ना, स्टेबल एल्किन जो B में जो रीजेंट यूज हुआ है, यहाँ रीजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, पॉइंट तो आपको याद रखो। A रीजेंट है हाइड्रोबोरेशन वाला हो गया, B रीजेंट H2SO4H हो गया, C फाइनल प्रोडक्ट ये आ गया। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, इसको हमने ये प्रोडक्ट के बाद से उठाया है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये C आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आप देखेंगे रीजेंट यूज करने हैं, रीजेंट है उनकी बात की गई है। ठीक है, प्रोडक्ट ये फाइनली है C। इस तरह से 3 हमने देख लिए हैं, तो MSQ के अकॉर्डिंग हमें 3 चूज करना है, 2 रीजेंट और फाइनल प्रोडक्ट। और अगर हम जियोकेमिस्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जियोकेमिस्ट के अकॉर्डिंग 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, इजीली आप 6/10 मार्क्स ले सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी होगी यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने आपको बताई हुई हैं वो सारी आप यहाँ लिख सकते हैं एक अलग पेज पे भी। क्लियर? इस तरह से यूज हमारे पास हो गया, ये हाइड्रोबोरेशन हो गई, सेकेंड H2SO4 और H2 हो गया, सेकेंड ओसियम टेट्राऑक्साइड OC, इसके साथ हो गया क्लीवेज करता है एल्किन्स का, तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन हो गया, 2 बेंजल्डिहाइड बन गई। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। UPSC जियोकेमिस्ट की मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं अब, तो आप देख सकते हैं, तो उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी आप ऐप वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे गेट UPSC ऑप्शनल जियोकेमिस्ट सब की वीडियो विद मटेरियल्स अपलोड किया हुआ है विद गाइडेंस के साथ। क्लियर? तो रैंक लाइए, सिंगल डिजिट में मेहनत कीजिए, अभी भी आपके पास 7 मंथ हैं। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।